ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज फैसला आने वाला है कुलभूषण जाधव के मामले में और इस वक्त हमारे साथ दलबीर कौर जी जुड़ रही हैं। आपको बता दें कि दलबीर कौर सरबजीत की बहन हैं, जिन्होंने लंबे वक्त तक पाकिस्तान की जेल में बंद अपने भाई सरबजीत के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान की जेल में सरबजीत की हत्या कर दी गई थी और इस वक्त दलबीर कौर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। दलबीर जी, स्वागत है आपका। आपको क्या लगता है कि आज जो फैसला आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, आप उम्मीद कर रही हैं कि कुलभूषण जाधव के पक्ष में फैसला आएगा? मुझे पूरे यकीन है कि जो भी फैसला होगा वह हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि अभी तक सरकार ने जो भी अपना पक्ष रखा उसे वहां पर माना गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसकी जो सजा वहां की फौज की अदालत ने जो सुनाई थी बिना ट्रायल, उस पर रोक लगेगी जरूर और हमारे पक्ष में फैसला आएगा। अच्छा, सरबजीत के साथ जो कुछ पाकिस्तान ने किया वो सारी दुनिया ने देखा है, सारी दुनिया जानती है। वो देखते हुए भारत हेग गया। अब आपको क्या लगता है कि क्या इस बार इंसाफ होगा कुलभूषण जाधव के साथ? हाँ, देखना ये होगा कि वहां की अदालत तो जरूर फैसला हमारे पक्ष में देगी, लेकिन देखना ये होगा कि पाकिस्तान अपनी आदत के अनुसार, जैसा कि आतंकवादी देश है, जैसा वहां की कहना कि ये लोकतंत्र हमारा राज है, लेकिन वहां पर आर्मी की चलती है। आर्मी की अदालतों में वहां पर ट्रायल होते हैं, आर्मी ही वहां पर सजा सुनाती है, आर्मी ही वहां पर अत्याचार करती है, आर्मी ही वहां पर पकड़ती है। जैसा कि इसे अगवा करके ले गए और झूठा केस डाला, जैसा सरबजीत पर भी झूठा केस डाला। तो देखना ये होगा कि क्या सच में वे आदेशों का पालन करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी बदनामी होगी और उनको मानना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो भी ये भी देखना होगा कि वहां पर ट्रायल तो चला नहीं था और आर्मी की अदालत ने जो ये सजा सुनाई थी, तो हो सकता है कि वहां पर उनकी आनाकानी के लिए, उनके बहानेबाजी को खत्म करने के लिए, नखरेबाजी जो वो दिखाए, जैसा कि अभी तो आतंकवादियों को जमानत भी मिल जाती है वहां पर, वहां सरबजीत के हत्यारों को बरी भी कर देते हैं ये बोलकर कि इन्होंने यहाँ पर कोई प्राप्त सबूत नहीं थे, जबकि इन्होंने अदालत में माना भी था। तो हो सकता है कि ट्रायल भी रीओपन करना पड़े हमारी सरकार को और अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान के लिए बनाना बहुत जरूरी होगा, ये बनाए रखना पड़ेगा। हमें फैसला अगर हमारे पक्ष में आता है, ईश्वर करे हमारे पक्ष में आए, पूरा यकीन है, तो भी हमें इस मतलब निश्चिंत होकर नहीं बैठना चाहिए कि पाकिस्तान मान जाएगा। इस पर बराबर हमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि निश्चिंत होकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत तो हम जानते ही हैं कि क्या है। दलबीर जी, आपने सरबजीत के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, आप उस दौर से गुजर चुकी हैं जिससे इस वक्त कुलभूषण जाधव का परिवार गुजर रहा है। फैसले से पहले के ये जो पल हैं कितने कठिन होते हैं, आपने तो महसूस किया है सब? बिल्कुल, पल पल वे भी जी रहे होंगे, आज मर रहे होंगे, वे भी ईश्वर से बार बार दुआ कर रहे होंगे कि हमारे पक्ष में हो, कल सब कुछ अच्छा हो। आज हो सकता है कि जैसे हम भी सोआ नहीं करते थे, आज उनको भी नींद ना आए। नींद तो बहुत मुश्किल है कि उनको आए और आज कैसे उनकी रात कटेगी मैं अच्छे से इसे महसूस कर सकती हूँ। बहुत मुश्किल होता है परिवार का भी, इससे जो पकड़ा जाता है उसी के साथ नहीं होता, बल्कि परिवार को भी, रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी बराबर उतनी ही चिंता होती है, उतना ही वे भी संताप भोगते हैं जितना कि पकड़े जाने वाला जेल के अंदर। फर्क इतना होता है कि वे हर समय अत्याचार के अंदर होता है, लेकिन अत्याचार परिवार पर भी होता है। हर समय खतरे की तलवार लटकते रहना और डर के सहम के साए के तले जीना, बच्चों को बड़ा बहला फुसला कर रखना कि उनको किसी तरह की कोई भनक ना लग जाए, बहुत मुश्किल होता है। आज की रात बहुत कठिन है, पूरे देश के लिए भी कठिन है। तो जाहिर सी बात है, ये जो फैसले से पहले के जो पल हैं, जाहिर सी बात है वो कांटे नहीं कट रहे होंगे उनसे, उनकी मां से, उनकी पत्नी से, क्योंकि जब मुलाकात हुई भी थी तब भी एक शीशे की दीवार को बीच में रख दिया था पाकिस्तान ने, तो वो एक अधूरी सी मुलाकात रह गई थी। तो कुलभूषण जाधव की वतन वापसी का पूरे हिंदुस्तान को इंतजार है। उनकी मां की आंखें बेटे की याद में पथरा गई हैं, क्योंकि कुलभूषण से पाकिस्तान में मुलाकात के वक्त शीशे की दीवार बीच में थी। एक तरफ मां और दूसरी तरफ बेटा। वो पल जज्बातों को महसूस करने का था, क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी भी मोहलत नहीं दी कि एक मां अपने बेटे को गले से लगाकर जरा रो भी सके। 3 साल पहले जब इस मां को पता चला कि बिजनेस ट्रिप पर गए उनके बेटे को पाकिस्तान ने पकड़ लिया है, तभी से बुजुर्ग अवंती जाधव हर दिन अपने लाडले के इंतजार में काट रही है। अवंती जाधव पूर्व नेवी अफसर कुलभूषण जाधव की मां है। मां के साथ कुलभूषण की पत्नी चेतना जाधव मुसीबत के इन पलों में बस एक ही दुआ कर रही है। हर बीतते पल के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कुलभूषण जाधव की जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा फैसला आने वाला है।
जिस तरह से भारत सरकार ने इस केस को अपना पुरजोर कोशिश लगाई है, जिस तरह से उस वक्त सुषमा जी ने अपनी कोशिश जारी रखी, सावलवे जी ने जिस तरह से दलीलें पेश की, और एक पूरा तंत्र जो इस केस के पीछे लगा हुआ है, एक भारत मतलब कुलभूषण जी अकेले मेरे दोस्त न होके एक भारत के लाडले बच्चे हो गए, और जिसे देश पूरा देश चाहता है कि मतलब पूरा देश ने प्रेयर किए, प्रार्थनाएं की, और सरकार ने अपनी पुरजोर कोशिश की। तो बहुत ही आश्वस्त हूँ कि 100% वो हमारे पक्ष में आएगा ये, और वो जल्द से जल्द हमारे बीच में होंगे। कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां उस वक्त को कोसती है जब कुलभूषण बिजनेस ट्रिप पर ईरान गए और तालिबान ने उन्हें अगवा कर पाकिस्तान को सौंप दिया, और यहीं से शुरू हो गया पाकिस्तानी सरकार और उसकी एजेंसियों की साजिश का सिलसिला। पाकिस्तान ने उन्हें भारत का जासूस बताकर फांसी की सजा सुना दी। इस दरमियान न तो उनकी कोई दलील सुनी गई, न ही परिवार को उनसे मिलने का मौका दिया गया। पाकिस्तान की मंशा तो साफ है, उनको आप कुलभूषण यादव तो ये सरकार है अनुभवशाली, ये हम वैसे सरकार है, उन्होंने प्रभावशाली तरीके से विदेश सेवा की भी मदद लेके कुलभूषण यादव तक को इस केस तक पहुंचाया। पीछे हमारे सरबजीत सिंह रहे हैं, उस वक्त तो हमने कुछ नहीं किया, वो भी इसी तरीके से। उससे पहले आप कश्मीरा सिंह की तरफ गए। देखो मैं जब तक आदमी हमारा जो नागरिक है, हमारा देशभक्त है, हमारा घर वापस नहीं आ जाता, मैं इसको सफलता नहीं मानूंगा। मगर हमने कई जगह इसमें कई कदम आगे बढ़ाए हैं, यही एक सराहनीय है, बहुत अच्छी बात है। कुलभूषण जाधव के परिवार को सबसे बड़ी राहत तब मिली जब आईसीजे ने पाकिस्तान की अदालत के फांसी के फैसले पर रोक लगा दी। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के दबाव में पाकिस्तान ने मां और पत्नी को कुलभूषण से मिलने की इजाजत दी, मगर वो मुलाकात भी विवादों में घिरकर रह गई। मंशा ये है कि बार बार आप कई चीजों में देखिए, पाकिस्तान अपने तरफ से, आईएसआई की तरफ से और कई और संसाधनों से भारतीय सुरक्षा एजेंसीज को डिस्क्रेडिट करना चाहती है, उनको तिरस्कृत करके इंटरनेशनल लेवल पर रखना चाहती है। यही मूल आधार है जिसके ऊपर पाकिस्तान का ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसको जैसे अगर कुलभूषण यादव का भी अगर फैसले में अगर ये निर्णय में अगर ये स्पष्ट होता है कि ये पाकिस्तान ने झूठा केस लगवाया वगैरह वगैरह, तो ये उनके लिए मुंह झुकने वाली बात होगी, सर झुकने वाली बात होगी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब 25 दिसंबर 2017 को इस्लामाबाद में कुलभूषण जाधव की मुलाकात उनकी मां और पत्नी से कराई गई, मगर ना तो पत्नी पति को हाथ पकड़कर तसल्ली दे पाई, ना ही मां बेटे को गले लगा पाई, क्योंकि मां, पत्नी और कुलभूषण के बीच शीशे की मोटी दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिससे मां और पत्नी ने कुलभूषण को अपनी आंखों से देखा तो जरूर, मगर बातें फोन के जरिए हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। भारत ने इस पर कड़ा एतराज जाहिर किया। आईसीजे के दखल के बाद पाकिस्तान ने मुलाकात की इजाजत तो दी, लेकिन इस दौरान उसने जो तमाशा किया उससे दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी खूब हुई। आशा यही फिर भी करता हूं कि आशा और वो भी करता हूं कि भाई ये अनुमान भी मेरा यही है कि भारत के पक्ष में आएगा। उसके बाद पाकिस्तान का रवैया क्या होता है ये एक प्रश्न चिन्ह हो सकता है, मगर यही अनुमान है। तब तो पाकिस्तान ने इसे सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम बताकर टाल दिया था, क्योंकि उसके पास इस हरकत का कोई मुकम्मल जवाब ही नहीं था। मगर अब पाकिस्तान को उसकी हर करतूत का जवाब मिलेगा और एक बार फिर दुनिया उसका असली चेहरा पहचान लेगी। आईसीजे की 10 जजों की बेंच के फैसले से पाकिस्तान के झूठ की पोल खुलेगी।